हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एक्सेल मास्टर क्लास। माय नेम इज ब्रिजेश मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एडवांस पाइवट टेबल, जो कि एक्सेल का बहुत ही पावरफुल और डेली बेसिस पे यूज होने वाला फंक्शन है। सो आपको वीडियो में बने रहना है स्टार्टिंग टू एंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल वीडियो पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अभी लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया था सम इफ एंड काउंट इफ। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस पाइवट टेबल। ठीक है। सो इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, आपको वन बाय वन देखना है विदाउट स्किप। सो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ रिगार्डिंग एडवांस पाइवट टेबल। ठीक है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो डोंट वरी फॉर दैट, इट्स टोटली फ्री। कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक शेयर विथ अदर्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल लिया है। ठीक है। कॉलम ए टू पी। और आप नीचे देखेंगे तो टोटल रो मैंने यहाँ पे लिया है 1,13,000। ठीक है। तो ये जो मेरा मास्टर शीट है, इस पे हम पाइवट टेबल क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है। पाइवट टेबल क्रिएट करने का जो कि पहला स्टेप है, जो कि सारे एक्सेल यूजर को जानना जरूरी है। अगर ये जो आपका हेडर है, ये हेडर देख रहे हैं जो मैंने येलो हाईलाइट किया है, आपके उस टेबल में कोई भी हेडर, कोई भी कॉलम हेडर ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर ब्लैंक रहेगा तो पाइवट टेबल क्रिएट नहीं होगा। ठीक है। तो पाइवट टेबल हम क्यों क्रिएट कर सकते हैं या क्यों क्रिएट करते हैं, मैं कहूँ पाइवट टेबल का यूज क्या है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्सेल में टोटल जो रो होते हैं, वो एक वर्कशीट का जो लिमिट है 10,48,576। सपोज हमारे पास एक बड़ा डेटा है, उस बड़े डेटा को हमको समराइज करके छोटा सा एक समरी बनाना है, जिससे कि अभी हम किसी को अगर प्रेजेंट करना है तो वो पूरा मास्टर शीट तो हम प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो पाइवट टेबल के थ्रू हम उसको समराइज करके छोटा करके एक समरी बना सकते हैं। सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंट्री है, स्टेट है, प्रोडक्ट कैटेगरी। सपोज मुझे कंट्री के बेसिस पे, ठीक है, मैं आपको निकाल के दिखाना है कि टोटल ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, कंट्री के बेसिस पे यूनिट कॉस्ट क्या है, ठीक है, यूनिट प्राइस क्या है, कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है। सो इट्स अ सैंपल डेटा। सो आप ये मत सोचना कि जो मैं बना के दिखा रहा हूँ वो करेक्ट है, मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। इट्स a simple process to how we can create a pivot table in Excel. Okay. So दूसरा जो हमारा स्टेप है पाइवट टेबल। आपने अगर हमारे वीडियो को देखा रहेगा सम इफ काउंट इफ। सो सम इफ काउंट इफ का काम पाइवट टेबल में भी यूज होता है। सेम चीज, वही काम, सेम आउटपुट निकल के आता है पाइवट टेबल में भी। जैसा कि मैंने देखा था वहां पे मैंने फंक्शन के थ्रू निकल के दिखाया था टोटल सेल्स क्या है कंट्री बेसिस के, टोटल काउंट क्या है कंट्री बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो सेम चीजें हम प्राइवेट टेबल में भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए। ठीक है। सो प्राइवेट टेबल क्रिएट करने का जो मैनुअल मेथड है, आप देखेंगे होम टैब के बगल में इंसर्ट टैब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले ही लेफ्ट साइड में प्राइवेट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। ये क्या करेगा, पूरे के पूरे कॉलम को इसने बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लिया। बट अगर आपको डाउट है कि ये पूरा सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप खुद से भी जाके मैन्युअली सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कर्सर रखना है। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, राइट एरो एंड डाउन एरो, तो आपका पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें एक बेनिफिट क्या है मैनुअल में, आप देख सकते हैं ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट या सेम एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू मतलब ये नया शीट क्रिएट करेगा, वहाँ पे प्राइवेट टेबल क्रिएट करेगा। एग्जिस्टिंग मीन्स मतलब ये सेम। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ तो ये लोकेशन पूछ रहा है, मैं यहाँ पे कहीं पे भी पी कॉलम तक तो मेरा डेटा ही है, मैं कहीं पे भी कर्सर रखूंगा तो ये वहाँ पे क्रिएट कर देगा। बट मुझे न्यू शीट में ही क्रिएट करना है, सो मैं यहाँ पे न्यू लेता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे क्रिएट कर दिया पाइवट टेबल जो इसने क्रिएट किया। अगर आप देखेंगे मैं कर्सर, ये पाइवट टेबल जो मैंने क्रिएट किया उसके बगल में कर्सर रखता हूँ, तो ये जो मेरा फील्ड लिस्ट है आप देखेंगे राइट साइड में पाइवट टेबल फील्ड ये हट जा रहा है। ठीक है। सो अगर इसको आपको परमानेंटली रिमूव करना है तो आपको जाना है ये पाइवट टेबल एनालाइज टैब में। यहाँ पे आप देखेंगे ये फील्ड लिस्ट, तो आप यहाँ पे कर्सर आपका पाइवट टेबल में कर्सर रहे या बाहर रहे किधर भी रहे आपको विजिबल नहीं होगा। वापस से आपको उसको विजिबल करना है तो सेम प्रोसेस, इसको टिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये आ गया निकल के। ठीक है। अभी ये शीट को मैं डिलीट कर देता हूँ।
पाइवट टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट की जो है, मैं तो ऑलवेज वही ट्राई करता हूँ। ठीक है, वो डेटा में कहीं पे भी किसी भी सेल में रख के आपको प्रेस करना है अल्ट डी पी एफ, इट्स अ शॉर्टकट की टू क्रिएट अ पाइवट टेबल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका क्या है लॉजिक, मैं आपको बताऊँ। ये आपको ऑप्शन नहीं पूछेगा कि सेम शीट में कि न्यू शीट में, ये बाय डिफॉल्ट न्यू शीट में ही क्रिएट करेगा इफ यू आर गोइंग टू यूज शॉर्टकट की। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पाइवट टेबल क्रिएट किया है, उसका जो आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे जो पाइवट टेबल फील्ड मीन्स मतलब ये आप देख सकते हैं आपका ये डेटा है पूरा, जितना भी कॉलम्स है जितना डेटा रहेगा कॉलम हेडर आपको यहाँ पे सारे के सारे शो करेंगे, ओनली कॉलम हेडर शो करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे मैन्युअली भी आपका सपोज डेटा बड़ा है तो आप मैन्युअली भी यहाँ पे सपोज ये देखिए रेवेन्यू मैंने टाइप किया तो आप मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे नीचे देखेंगे आपके प्राइवेट टेबल के अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं, फिल्टर्स, कॉलम्स, रो एंड वैल्यू। ठीक है, अभी इसका जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, कोई टाइप करता हूँ मैं, कंट्री ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कंट्री, ये इसको आप अगर इसमें ये चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसको रो में ले लेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रो में ही लेगा, बट अगर आपको इसको मैन्युअली कॉलम्स में लेना है तो इसको आपको ये मूव करके यहाँ पे रख देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कॉलम्स में कर दिया, मतलब ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्राइवेट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, आपका सपोज अभी मेरा कंट्री, मेरे पास 6 कंट्री है, तो मैंने तो उसको कॉलम्स में ले लिया तो मैं एक डेटा बनाऊंगा तो प्रेजेंट टेबल करने के लिए ठीक है। बट अगर आपका 20 है, 30 है कंट्री, 40 है या 100 है, 50 है, तो आप अगर उसको कॉलम्स में लेंगे ना तो आपको वापस से ये डेटा ना मास्टर शीट जैसा ही लेंदी हो जाएगा। तो कॉलम्स में आपको कब लेना है, सपोज आपको 5 से 6 है, मैक्सिमम 10 है, 15 भी है, 20 भी है, 25 भी है, वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा कितना बड़ा है। तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप खुद बना के उसमें आर एन डी करेंगे, लेफ्ट रो में करेक्ट बैठ रहा है या कॉलम्स में करेक्ट बैठ रहा है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ पे कॉलम्स में कंट्री ले लिया और मैं यहाँ पे स्टेट टाइप करता हूँ, इसको मैं रो में ले लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रेवेन्यू, न्यूमेरिक नंबर, जितने भी आपके न्यूमेरिक वाले कॉलम रहेंगे। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट ये देखेंगे आप वैल्यू में ये चला गया आपका। ठीक है, तो ये चलो ठीक है, मैं इसको भी बोल सकता हूँ कि ये एक थोड़ा प्रेजेंटेबल समरी बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपको ऑलवेज क्या है ये क्लासिक पाइवट टेबल यूज करना है। ठीक है, उसका बेनिफिट क्या है मैं आपको वो भी बताता हूँ आगे। पहले तो आपको इसको क्लासिक पाइवट टेबल में चेंज करना है, आपको जाना है ये पाइवट टेबल एनालाइज में, फिर यहाँ पे देखेंगे पाइवट टेबल ऑप्शन। ठीक है, पाइवट टेबल, फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन, फिर यहाँ पे डिस्प्ले आप देखेंगे डिस्प्ले। ठीक है, क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इसका क्या लॉजिक है आप देखेंगे सम ऑफ रेवेन्यू, ये जो आपका जो देखेंगे ये स्टेट, ये मेरा स्टेट का कॉलम है, बट ये जो हेडर लेके आ रहा है रो लेवल्स करके लेके आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो क्लासिक पाइवट टेबल का जो बेनिफिट है क्या है, मैं इसको क्लासिक करता हूँ तो आप देखेंगे वो एज इट इज जो मास्टर शीट में उसका कॉलम हेडर है वो करेक्ट वही लेके आएगा, स्टेट है तो स्टेट ही दे दिया, और ये हमारा कंट्री है। ठीक है, तो आपको मतलब थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, डेटा फॉर्मेटिंग करना आना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको, सेंटर अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट कैसा करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मेरा अभी क्लासिक पाइवट टेबल में क्यों बताया इंपॉर्टेंस है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जेड। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, ये मेरा सेम पुराना वाला जो पाइवट टेबल मैंने क्रिएट किया था वही आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्री, इसको रिमूव करता हूँ, स्टेट को भी रिमूव करता हूँ। अभी मैं कंट्री, ठीक है, कंट्री, स्टेट, ठीक है, ये आप देखेंगे ये मैंने कंट्री और स्टेट दोनों लिया। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है शो करने के लिए, ये कंट्री आ रहा है, कंट्री के नीचे जितने स्टेट है वो आ रहा है, बट मुझे ऐसा डेटा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि कंट्री एक कॉलम में हो जाए,
स्टेट बी कॉलम में हो जाए, सी कॉलम में मेरा टोटल रेवेन्यू हो जाए। तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजफुल जो है आपका, उसके लिए आपको ये क्लासिक पाइवट टेबल बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। सेम आपको जाना है ये यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे भी आप देखेंगे ये इधर पे आप रख के राइट क्लिक करेंगे तो भी आप पाइवट टेबल ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए डिस्प्ले क्लासिक पाइवट टेबल, ओके। सो अभी आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, कंट्री को एक कॉलम में और स्टेट को एक कॉलम में कर दिया। तो अभी ये थोड़ा इट्स लुकिंग गुड, ठीक है। अभी इसमें हमको क्या करना है, ठीक है। अभी ये जो मेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने स्टेट है, ये न्यू साउथ है, ये क्वींसलैंड, साउथ कोरिया, मुझे क्या करना है कि ये ऑस्ट्रेलिया, ये सारे स्टेट के सामने ऑस्ट्रेलिया 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 पूरा फिल हो जाए, रिपीट हो जाए। आपको बताना चाहता हूँ कि पाइवट टेबल में आप मैन्युअली कुछ एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो हमको इसके लिए क्या करना है, देखिए, ठीक है। इसके लिए भी हमको क्या करना है, सपोज अगर हमको रिपीट नहीं भी करना है, सपोज हमको क्या करना है, इसको जहां तक ये स्टेट, अभी ये सारे स्टेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आते हैं, सपोज आपको मर्ज करना है, ठीक है। सो सेम आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मर्ज, लेआउट के नीचे आप देखेंगे ये मर्ज का ऑप्शन है। तो ये देखिए इसने क्या किया, वो मर्ज कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये कंट्री के अंदर इतने सारे स्टेट आते हैं, तो आप इसने क्या किया, ये मर्ज कर दिया। बट मुझे मर्ज भी नहीं करना है, मैंने कंट्रोल जेड किया, ठीक है। मुझे क्या करना है, वही सेम नाम रिपीट रिपीट करके फिल करना है। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको ये जाना है डिजाइन में, पाइवट टेबल एनालाइज के बगल में आप देखेंगे डिजाइन, फिर यहाँ पे देखेंगे सब टोटल, ग्रैंड टोटल, रिपोर्ट लेआउट, ठीक है। रिपोर्ट लेआउट में आपको क्या करना है, रिपीट ऑल आइटम लेवल्स। तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये उसने रिपीट कर दिया सारा का सारा। अभी थोड़ा ये अच्छा लग रहा है प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अभी इसमें हम दो तीन चीज और करने वाले हैं। अभी यहाँ पे मुझे ये टोटल सपोज नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट वो टोटल निकाल के दे देता है, ठीक है। मुझे टोटल नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी क्या करना है, ये डिजाइन में आप गए, सब टोटल में जाना है, डोंट शो सब टोटल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सब टोटल भी उसने रिमूव कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये देखिए आप जो देख रहे हैं ना, ये प्लस माइनस का जो आइकन, ठीक है, मुझे ये भी रिमूव करना है, ठीक है। इसमें जाना है आपको पाइवट टेबल एनालाइज में, ये प्लस माइनस का ये देखो बटन है ना, उसको भी आपको ये, ठीक है। तो ये हमारा कंट्री के ऊपर, स्टेट के ऊपर टोटल रेवेन्यू क्या है, ठीक है। ये टोटल आ रहा है, बट हमको एक कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या है। तो मैं यहाँ पर, जैसा कि मैं बताया कि पाइवट टेबल में मैन्युअली हम कुछ नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, कुछ डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी टोटल रेवेन्यू, अभी रेवेन्यू आ गया मेरा, क्वांटिटी, मुझे क्वांटिटी भी लेके आना है। तो आप ये सिलेक्ट करते जाएंगे तो आप देखिए ये, ठीक है, सम ऑफ रेवेन्यू, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। इसे मुझे थोड़ा रीनेम करना है। ये देखिए मैं इसको रीनेम करता हूँ तो भी आप देखिए क्या होगा, ठीक है। पाइवट टेबल फील्ड्स नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आप मास्टर शीट में जाएंगे तो ऑर्डर क्वांटिटी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मुझे थोड़ा इसको कुछ थोड़ा यूनिक करना है, तो मुझे थोड़ा, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए ऑर्डर के पहले मेरा जो स्पेस है, मैं वहां से इसको ये रिमूव करता हूँ तो ये ले लेगा। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या है, सेम रिपीट हो रहा था ना, तो दो बार नहीं वो एक्सेप्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ रेवेन्यू, अभी वापस से मैं रेवेन्यू, ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिलीट करूंगा तो ये देखो नहीं ले रहा है, पाइवट टेबल फील्ड्स नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। वापस से मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा इसको, ये पहले स्पेस दे देता हूँ तो उसको ये यूनिक काउंट करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है, इसको मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं ये निकल के हमारा आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा, पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्लासिक पाइवट टेबल कैसे करते हैं। सो मैं आपको ऑलवेज सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आपका डेटा बड़ा है तो ठीक है। अभी ठीक है, फिल्टर का तो मैंने आपको यूज बताया नहीं, फिल्टर का क्या यूज है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ईयर आप देख रहे हैं ना, ईयर को मैं फिल्टर में ले लेता हूँ, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं एक फिल्टर लग गया ऊपर, पाइवट टेबल के ऊपर फिल्टर।
तो ये तो उस मास्टर शीट से पूरा का पूरा डेटा है, ठीक है। अभी इसमें आप ईयर में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग ईयर का डेटा है। मुझे सपोज 2015, 2015, ठीक है, 2015 का ही डेटा दिखाना है, तो आप देखेंगे आपका टोटल यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। 16 का दिखाना है, ठीक है, तो ये आप देखेंगे। तो फिल्टर क्या होता है, सपोज आई होप फिल्टर का आपको बेसिक समझ में आ गया रहेगा। फिल्टर मतलब आप फिल्टर लगा सकते हो, वो समराइज तो आपने जो करके बनाया समरी, वो ठीक है, मुझे उसके ऊपर फिल्टर भी लगाना है, ईयर का, लोकेशन का, ठीक है, कुछ भी रीजन, स्टेट, फिल्टर में आप कुछ भी ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं ईयर दिखा रहा हूँ तो ईयर ही लेना है आपको, आप अपने हिसाब से फिल्टर ले सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। सो अगर आपका डेटा बड़ा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कॉलम्स में आपको तभी लेना है जब आपका मतलब सपोज वो कॉलम का हेडर सपोज 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, वो डिपेंड करेगा आपके डेटा के ऊपर। तो आपको R&D करके वो आपको देखना है, खुद कॉलम्स में लेना है कि रो में लेना है, कहाँ पे वो प्रॉपर फिट बैठ रहा है, ठीक है। सो आप थोड़ा खुद से R&D कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो आप देखेंगे ये रेवेन्यू, ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, ये मेरा टोटल में है। मुझे क्या करना है, मैंने ये रेवेन्यू, ये आप देखेंगे वैल्यू में, आप देखेंगे रेवेन्यू करके है, ठीक है। रेवेन्यू में आपको ये जो आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्सर रखना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर देखेंगे ये तो सम है, मुझे क्या लेके आना है, ऑस्ट्रेलिया स्टेट यो हो, रेवेन्यू का कितना बार वो रिपीट हो रहा है उसका काउंट लेके आना है, सम नहीं करना है उसका। तो ये आप देखेंगे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री और ये स्टेट का टोटल काउंट कितना है, ये काउंट निकाल के दे दिया, ठीक है। वापिस से जाना है वैल्यू फील्ड सेटिंग में, इसके अंदर आप देखेंगे सम, काउंट, एवरेज, मैन, मिक्स, प्रोडक्ट, तो ये सारी चीजें आप निकाल के लेके आ सकते हो पाइवट टेबल के अंदर भी। मुझे अभी एवरेज लेना है, ठीक है, तो ये उसने एवरेज निकाल के दे दिया, ठीक है। कंट्रोल जेड किया मैंने, कंट्रोल जेड किया, ठीक है, सम, सेम, ऑर्डर क्वांटिटी, तो ये आप नीचे आप ड्रैग करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी है। अभी आपको ऑर्डर क्वांटिटी के ड्रॉप डाउन पे रखना है, यहाँ पे वापस वैल्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको एवरेज चाहिए, काउंट चाहिए, सम चाहिए, अभी के लिए मैं सम ही रहने देता हूँ, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ में आ गया रहेगा। अभी इसमें मैंने 2 कॉलम्स लिया है, सपोज आपको 3 कॉलम जो भी, अभी मैं प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट भी ऐड कर दिया। जितना आप मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी, लोकेशन है तो लोकेशन आपको जैसे चाहिए आप ऐड कर सकते हैं, बट आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये रो में लेना है, कॉलम्स में लेना है, कैसे ये कहाँ पे प्रॉपर फिट बैठेगा, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा, मैंने पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, क्या उसका क्लासिक पाइवट टेबल कैसे बनाते हैं, रो और कॉलम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद रहेगा तो मैंने जो सम इफ और काउंट इफ के वीडियो में बताया था आपको, सेम चीजें कंट्री के बेसिस पे, स्टेट के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे उसका टोटल रेवेन्यू क्या है वो निकाल के दे दे। सेम सम इफ में भी हमने सेम प्रोसेस किया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे वहां पे हमने सम इफ जो हमारा फंक्शन था अलग था, यहाँ पे हम सम, काउंट, एवरेज पाइवट टेबल में भी निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अभी, ये मेरा पाइवट टेबल है, यहाँ पे मुझे कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ कैलकुलेशन करना है, ठीक है। सपोज मेरा ये जो डेटा है रेवेन्यू और जो ऑर्डर क्वांटिटी है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे D5 और E5, यहाँ पे आपको सेल रेंज प्रॉपर समझ में आ रहा है कि मैंने किसको किससे मल्टीप्लाई किया। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट इसमें एक क्या लॉजिक है, जब आप पाइवट टेबल क्रिएट, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से रिमूव किया है, बट आप फर्स्ट टाइम जब पाइवट टेबल क्रिएट करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें जाइए पाइवट टेबल में, पाइवट टेबल एनालाइज में जाना है आपको, ये आप देख सकते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन, ठीक है। पाइवट टेबल मतलब ऑप्शन, आपको मैं सारी चीजें वन बाय वन समझा रहा हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं अगर कुछ कंफ्यूजन है, और हमसे भी अगर कुछ मिस होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या है, जब आप प्राइवेट टेबल क्रिएट करेंगे ना तो जनरेट गेट
पाइवट डेटा करके ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट पहले से रहता है, मैंने उसको रिमूव किया है। अभी मैं इसको देखो, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, तो ये देखो आप इतना लंबा चौड़ा गेट पाइवट डेटा करके ये सिलेक्शन क्या है, कहाँ से डेटा लेके आ रहा है, ये देखो थोड़ा कंफ्यूजन ही। A3 सिर्फ एक ही सेल को कंसीडर कर रहा है, जो कि मेरा तो जो मैंने सिलेक्शन दिया आप देखेंगे D5 और E5 का मल्टीप्लिकेशन किया, बट यहाँ पे तो ये A3 करके कुछ अलग ही लेके आ रहा है। बट मैं इसको ड्रैग भी करूंगा तो सेम आउटपुट निकल के आएगा, जो कि मेरा ये इनकरेक्ट है। तो मेरे को प्रॉपर समझ में भी नहीं आ रहा है ये कहाँ से लेके आ रहा है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया वापस सेम ये पाइवट टेबल पे रखना है कर्सर, पाइवट टेबल एनालाइज, पाइवट टेबल ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन की जो ड्रॉप डाउन है ये, वहां पे जाना है, ये देख रहे हैं ना, जनरेट गेट पाइवट डेटा, इसको अनटिक करना है, ठीक है। इसको मैंने अनटिक कर दिया, ओके। तो यहाँ पे मैंने पहले से इसको सिलेक्शन दिया है, तो अभी जाके मैंने इसको अनटिक किया, तो मेरा ये तो एज इट इज ही रहेगा। बट आप वापस से इसको आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये प्रॉपर अभी वर्क करेगा। ये देखिए, ये देखिए आपको यहाँ पे D5 मल्टीप्लाई बाई E5, तो ये प्रॉपर समझ में आ रहा है, ओके। तो ये देख सकते हैं ये टोटली आपका वर्क कर रहा है, और यहाँ पे नीचे चेंज होते जा रहा है, सेम आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, ओके। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा। पाइवट टेबल क्रिएट कैसे करते हैं, पाइवट टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट की गया है, क्लासिक पाइवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और हमको रो में क्या लेना है, कॉलम्स में क्या लेना है, और फिल्टर में आपको अगर कुछ लेना है तो फिल्टर कैसे अप्लाई करना है। वैल्यू मीन्स मतलब आपका जो भी न्यूमेरिक नंबर रहेगा वो बाय डिफॉल्ट सपोज वो वैल्यू में ही जाएगा, ठीक है। और अगर आपका डेटा बड़ा है तो आप यहाँ पे मैन्युअली भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी वो मास्टर डेटा के आपके कॉलम हेडर रहेंगे आपको सारे के सारे यहाँ पे शो करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक छोटा, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, सारा का सारा जो है अनटिक करता हूँ, ठीक है। सारा का सारा मैं यहाँ पे इसको अनटिक करता हूँ, ओके। इसको मैं डिलीट करता हूँ। मैंने देखा है काफी सारे एक्सेल यूजर एक प्रॉब्लम जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, काफी एक्सेल यूजर फेस करते हैं कि मुझे अगर अपने डेटा को सॉर्ट करना है, तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैं इसको शॉर्ट Z to A, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे किया तो इसने Z to A शॉर्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल Z किया मैंने, सेम एज इट इज। अभी इसको मुझे A to Z, पाइवट टेबल में आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट तो वो A to Z में ही शॉर्ट करता है, ठीक है। मैं इसको Z to A में करता हूँ, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, कंट्रोल Z, ठीक है। प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे तो इसने बाय डिफॉल्ट A to Z ही ले लेगा, तो मुझे Z to A लेना है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं Z to A शॉर्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है आप देखेंगे, ये टोटल जो है, मुझे क्या है ये जो नंबर है मेरा, इसको सॉर्ट करना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ठीक है। बट आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है ये, ठीक है। ये मैं इसको सॉर्ट करता हूँ, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। जब मैं इसमें 102 या 2 से 3 या 3 से 4 कॉलम लिया हूँ, या न्यूमेरिक वैल्यू का भी कॉलम मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे मूव करके लिया हूँ, सपोज टोटल रेवेन्यू, टोटल सम, टोटल क्वांटिटी, तो कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जब ये इसको आप सॉर्टिंग करेंगे, ये आप देख रहे हैं ना, इसको जब आप सॉर्टिंग करेंगे ये प्रॉपर काम ही नहीं करता है, ठीक है। ये प्रॉपर काम ही नहीं करता है, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, ठीक है। बट उसके लिए आपको डरना नहीं है, क्या करना है ये आप देख सकते हैं, कहीं पे भी जो ड्रॉप डाउन है आपका वो वहां पे आप जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए
ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट ए टू जेड, शॉर्ट जेड टू ए, मोर, शॉर्ट ऑप्शन, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं, ये पूछ रहा है कि मैनुअल यू कैन ड्रैग आइटम टू ई अरेंज आइटम, या एक यहाँ पे है असेंडिंग ए टू जेड, बाई कौन से कॉलम के ऊपर करना है, ये देखिए आप स्टेट, ठीक है, सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी, इसका करना है, इसके बेस पे करना है कि इसके बेस पे करना है, ठीक है। सो डिसेंडिंग पे जाएंगे तो इसके अंदर आप ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको स्टेट जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे आप किसी भी फिल्टर पे जाइए, मोर शॉर्ट ऑप्शन, इस पे क्लिक करिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जेड टू ए टू जेड, और उसके अंदर, ठीक है। अभी मेरा स्टेट है, ये कंट्री के फिल्टर में मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं लेता हूँ ये। तो आप देखेंगे पहले मेरा जो सेल कर्सर था वो स्टेट के कॉलम में था, अभी मैंने एक कंट्री के कॉलम में लिया है। तो आप देखेंगे ये असेंडिंग ऑर्डर ए टू जेड, कंट्री और सम ऑफ ऑर्डर, ये मतलब सम का करना है या सिर्फ कंट्री का ही करना है। जो न्यूमेरिक वैल्यू रहेंगे वहाँ पे ये शो करेगा, सपोज एक्स्ट्रा और कोई वहाँ पे होता है तो वो भी शो करता है, बट मेरा कर्सर कंट्री पे है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं प्रोडक्ट पे रखता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए प्रोडक्ट कंट्री पे था तो कंट्री और सम ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू का कॉलम वहाँ पे शो कर रहा था, और भी प्रोडक्ट पे है तो प्रोडक्ट का, स्टेट पे था तो स्टेट का। तो आपको नंबर के ऊपर सॉर्टिंग करना है या मतलब प्रोडक्ट कॉलम के ऊपर सॉर्टिंग करना है, तो आप अपने हिसाब से सॉर्टिंग कर सकते हैं। सो मैंने अपने साइड से इस पिवट टेबल की क्लास में सारी चीजें कवर की है ऑलमोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट और वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे पिवट टेबल विथ कैलकुलेटेड फील्ड एंड आइटम, तो जो भी कुछ मिस हुआ रहेगा वो भी चीजें उसमें कवर हो जाएंगी। सो डोंट वरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ए लॉट।